तो शहरों में एक टाइम ऐसा भी था जहां भाई लोग खुल के जी सकते थे। और आज ऐसा टाइम आ चुका है कि जहां लोगों को मरने की नौबत आ चुकी है। और वहीं हमारे गांव में लोग इतने सेफ हैं और इतने सेफ्टी हैं पहाड़ी इलाकों में जिसका कोई हिसाब नहीं। तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो भाई हम बात कर रहे हैं शहर वर्सेस गांव की। तो गांव, और जैसा कि अभी रूस और यूक्रेन की बहुत ही ज़्यादा लड़ाई चल रही है, तो हमारे इंडिया में गैस पेट्रोल डीजल को लेके बहुत ही ज़्यादा समस्या बन रही है। तो लोग भाई गैस के लिए इतना लड़ कर रहे हैं कि इसका कोई हिसाब नहीं है। लोग अपना 2000 का काम छोड़ के 900 रुपये की गैस भराने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर बाद में गैस मिली चाहे ना मिली, इसलिए वो काम शहर के लोग करते हैं। और बात करें हमारे गांव की, तो गांव में लोग इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, क्योंकि भाई गांव में पहाड़ है, हम लकड़ी ले आएंगे और घर पे अपने चूल्हे पे रोटी बना सकते हैं। और भाई शहर में लोग क्या करेंगे, शहर में तो भाई गैस के यूज से चल रहा है सब, और हम गांव में लकड़ी लेके गांव को वहाँ से आ सकते हैं पहाड़ से और अपना खाना बना सकते हैं। और भाई बात करें हम जैसे कि जहरीली गैस की मिसाइलों की होती है, तो जैसे कि हमारा गांव शहर से करीबन 5 किलोमीटर दूर है। तो अगर शहर में विस्फोट होता है, अगर कोई भी मिसाइल, तो उसकी जहरीली गैस है जो हमारे गांव तक नहीं पहुंच सकती। वो इसलिए नहीं पहुंच सकती क्योंकि भाई हमारे शहर से गांव तक आने में हजारों की तादाद में यहाँ पे पेड़ हैं, जिसके कारण वो जहरीली गैस हमारे गांव तक नहीं आ पाएगी। और तो जैसा कि हम बात करें जहरीले गैस के बारे में, क्योंकि जो मिसाइलों की गैस निकलती है, तो करीबन हमारा जो गाँव है वो करीबन शहर से 5 किलोमीटर दूर है और बहुत सारे पहाड़ है और पेड़ भी हैं। तो अगर हमारे शहर में विस्फोट होता है कोई भी मिसाइल का, तो उसकी जो जहरीली गैस है वो हमारे गांव तक नहीं पहुंच सकती। वो इसलिए नहीं पहुंच सकती क्योंकि गांव से शहर के रास्ते में कम हजारों की तादाद में पेड़ लगी हुई हैं, और कोई भी जहरीली गैस अगर यहाँ पे मतलब उड़ के आएगी भी, तो हमारे पेड़ ही वो प्रधान उसको सोख लेंगे। और उसके बाद एक और बात है भाई कि तुम भी पेड़ लगाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई पेड़ बहुत ही काम देते हैं, हमारी ऑक्सीजन और बहुत सी चीज़ों से हमें मुक्त करते हैं। बीमारी कई जो गैस ऐसे रहती हैं, इनसे एकदम से वो पेड़ ही मुक्त करते हैं, इसलिए भाई पेड़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर ज़्यादातर आप भी अगर प्लाट लेना चाह रहे हैं, तो ज़्यादातर आप गाँव में लें। शहर में आपको सारी फैसिलिटी तो मिल जाएगी, लेकिन जो बात का भविष्य का काम है वो नहीं आपको मिलेगा। हम लोग गाँव के लोग इतने सेफ हैं, क्योंकि अगर गांव शहर में विस्फोट भी होता है, तो भाई अगर कोई देश की लड़ाई चल भी रही है, अगर वो हमला भी करेगा ना, तो भाई पहाड़ों से बहुत ही मिसाइल हमारे यहाँ छिड़ जाएंगी। और वहीं बात करें तुम्हारे शहर की, तो शहर में इतना ज़्यादा नुकसान होगा अगर कोई मिसाइल छोड़ेगा, तो इसका कोई हिसाब नहीं। और शहर में पेड़ ना होने के कारण वहाँ पर ऑक्सीजन की भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। और बात करें आंधी तूफान की, तो आंधी तूफान तो जैसे हमारे यहाँ कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमारा गांव है, जो पगारा गांव है, जो वो पूरा चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए कोई आंधी या तूफान यहाँ पे आ ही नहीं सकता। और क्योंकि चारों तरफ पहाड़ है, और पहाड़ वो आंधी तूफान को वहाँ से रोक लेते हैं। और अगर मान लिया कि कोई शहर में विस्फोट हुआ है और एक विस्फोट गाँव में भी हुआ है, तो गाँव में जैसे पहाड़ों पर हुआ है और शहर के आजू बाजू हुआ है, तो भाई शहर में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा, वहाँ पे बहुत महंगाई होगी और जहरीली गैस से आदमियों को बीमार करेगी। हम लोग गांव के लोग वहीं अगर हमारे गांव में गिरता है, तो गांव के लोग बिल्कुल भी बीमार नहीं हो सकते, क्योंकि भाई इतने सारे पेड़ सूख जाएंगे, जहरीली गैस निकलनी जाएगी। और रही बात महंगाई की, तो महंगाई की हम लोग कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई जो जगह वाले आदमी वो अपने अनाज उगा के वो खुद खा सकते हैं। भाई शहर के लोग क्या करेंगे, वो तो एकदम से भाई गरीबी। और बात करें हम ताकत की गांव के बंदों की और शहर के बंदों की, तो भाई शहर के बंदे जो प्रोटीन खाकर और जिम जाकर बॉडी बनाते हैं, वहीं हमारे गांव के बंदे क्या करते हैं कि भाई वो पहाड़ों में और अपने खेतों में इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि जिम का बंदा, अगर जिम के बंदे 4 हों और हमारे जो गांव का बंदा एक ही हो, तो वो 4 को भी लात से गिरा सकता है, क्योंकि भाई वो इतना पावरफुल हो चुका है, क्योंकि प्रोटीन खाते हैं और दवाई से मुक्त खाना खाते हैं हम। और जो शहर में मिलता है वो मिलावट। रही बात ताकत की, तो भाई ना मैं, अब मेरी ही बात सुन लो, ना मैं कहीं जिम जाता हूँ और ना कोई प्रोटीन ना कुछ, और अभी बचपन से लेके अभी तक मैंने कुछ ऐसा खाया नहीं कि जिससे ताकत बढ़े, ना कॉम्प्लेन, ना हाइट वाला, कुछ भी नहीं खाया। और वहीं मेरी मसल देखो क्या हुई, और मेरी हाइट भी अच्छी से बढ़ रही है। और वहीं बात करें हम सिटी के बंदों की, तो भाई वो प्रोटीन खाएंगे, जिम जाएंगे और कॉम्प्लेन पियेंगे, क्या क्या करेंगे, लेकिन भाई तो भी वो ऐसे मर रहते हैं। और हम गाँव के बंदे ना कुछ करना ना कुछ, और ये देखो भाई ये हमारी बॉडी और अच्छे खासे मोटे हो रहे हैं खा पी के, ना कुछ करना। और भाई अभी मुझ में खुद में इतनी क्षमता है कि 70-80 किलो ऐसे ही वजन में ऐसे ही फेंक दूंगा। और वही बात करें गांव के बंदों की, शहर की, तो शहर के बंदे